तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है, तामा और एनेट दोनों सेंसे को खींच रहे होते हैं। वो ताबूत के अंदर बंद था, मतलब सो गया होता है, और तामा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, पूरी थक जाती है, तो वो जोर से चिल्ला के कहती है ये खुद के पैरों पे नहीं चल सकता क्या। तो एनेट उसके लेवल्स को देखती है जो कि बेहतर होते हैं, तो बताती है वो ठीक है, बस वो अंदर रह के आराम कर रहा है। तो इतने में तामा कहती है उसे आराम करने के लिए यही जगह मिली थी। तो एनेट तामा से कहती है अब हम कौशल तक पहुंच ही चुके हैं, तो हम चले। तो तामा गुस्सा करने लग जाती है कि मेरा नाम तामा नहीं है, ठीक है। और अंदर ताबूत में सेंसे जग जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा सच्चान, और फिर हम दोनों साथ में सुसाइड कर लेंगे। ताबूत के अंदर आवाज आती है सुनो हम पहुंच चुके हैं सेंसे। तो सेंसो की आंख खुलती है और वो बाहर आता है और देख रहा होता है नज़ारे को, आसपास के लोगों को। तो एनेट कहती है पहले चलो हम कासल जाके किंग से मिल लेते हैं। तो किंग कहता है एडवेंचरर तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है, मैं हूँ थॉमस, यहाँ का राजा। थॉमस के बगल में उसकी बेटी बैठी होती है, वो कहती है मैं हूँ प्रिंसेस शार्लेट। तो थॉमस कहता है तुम सब इतनी दूर से आए हो तो थक गए होगे, आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ सारे के सारे, ठीक है। तो थॉमस कहता है रुको रुको, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे एडवेंचरस की कहानी सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या तुम तीनों मुझे एडवेंचर से रिलेटेड कुछ भी कहानी सुना सकते हो? देखो यार प्लीज मना मत करना, शर्माना मत। तो सेंसे मुस्कुराते हुए कहता है तो क्या आप सुनना चाहेंगे? एक ताबूत के अंदर सोना कैसा लगता है? थॉमस पूरा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है क्या इसने मुझे धमकी दी। तो एनेट सेंसे को बचाने के लिए टॉपिक ही चेंज कर देती है। वो थॉमस से कहती है वैसे किंग थॉमस आपकी बेटी शार्लिन की आंखें कुछ ज्यादा ही सुंदर है ना। तो थॉमस बताता है कि शार्लेट अभी बहुत जल्द शादी करने वाली है और तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो मुझे अपनी राय देना, ठीक है। तो वो कहता है जरा उनको अंदर बुलाया जाए। तो दो इंसान आते हैं। तो थॉमस बताता है उनके बारे में, ये है ऑनेस्ट एक योद्धा और ये है ऑर्थो प्यार के गाने गाने वाला। और वो बताता है आजकल इनके यहाँ पे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा आतंक फैला रहे हैं और ये इन सबको रोकना चाहता है, और ये बुढ़ा हो चुका है तो अब ये बहुत ज्यादा दुविधा में है कि अपनी बेटी की शादी इन दोनों में से किससे करवाए। हालांकि शार्लेट ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो किसको अपना जीवन साथी बनाएगी। तो वो कहते हैं एडवेंचरर मैं ये सलाह तुमसे चाहता हूँ, तुम्हारे हिसाब से इन दोनों में से कौन इस राज्य का राजा बनेगा और मेरी बेटी का पति, जरा बताओ। तो सेंसे थोड़ा सा सोचता है और बड़ी ही धीमे अंदाज में कहता है मुझे क्या पता, इस फैसले पे आपकी बेटी का भविष्य निर्भर करता है। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आज आए आपके घर पे मुसाफिरों से आप ये सवाल पूछें। मेरे ख्याल से आप एक बहुत ही बड़े मूर्ख राजा हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आप राजा बनने के लायक ही नहीं हो। और थॉमस पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल दिया एडवेंचरर ने। उसके बदले एनेट और तामा बहुत ज्यादा माफी मांग रहे होते हैं थॉमस से कि उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, वो दूसरी दुनिया से है इसलिए कुछ भी बोल देता है। तो थॉमस भी माफ कर देता है। तो शार्लेट सेंसे को देखने लग जाती है। जब वो जा रहा होता है वो घूर के देख रही होती है उसे और कुछ तो सोच रही होती है। हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पे सब सो रहे होते हैं और सेंसे अकेला जाग रहा होता है। तो एनेट की आंख खुलती है और वो सेंसे से पूछती है सुनो सेंसे क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो सेंसे थोड़ा सा सोचता है और कहता है मुझे कभी भी अच्छी नींद नहीं आती। तो एनेट भी थोड़ा घबराते हुए सेंसे से पूछती है कि सेंसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सच्चान आखिर है कौन? अचानक से पूंछ हवा में उड़ती हुई दिखती है। तो एनेट सेंसे के बदन से चादर हटाती है और देखती है कि तामा उसके गोद में सो रही होती है और वो एक पिलो लेके उसको बहुत जोर से मारती है और कहती है बदतमीज लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक पराये मर्द के गोद में सो रही हो। तो तामा भी चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे ठंड लग रही थी और तुम्हें इससे क्या, हमारी प्रजाति ऐसा ही करती है, ठीक है। वो दोनों बहस करने लग जाती हैं और इतने में सेंसे वहां से उठ के बाहर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है शार्लेट भी चांदनी रात को बहुत अच्छी तरीके से देख रही होती है। वो लुफ्त ले रही थी उस चांदनी रात का बाहर खड़े होकर। पीछे से आवाज आती है कि कितना खूबसूरत नजारा है। शार्लेट कहती है तुम तो वही एडवेंचरर हो ना? वो कहती है देखो ये झील कितनी सुंदर है ना। तो सेंसे भी कहता है हाँ बहुत सुंदर है, देखकर ही इसमें डूबने का मन करता है। तो शार्लेट भी थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है क्या डूबने का मन कर रहा है? क्या तुम इतने ज्यादा परेशान हो कि तुम्हें इसमें सुसाइड करने का मन कर रहा है? सेंसे कहता है पर मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा तुम परेशान हो। तो शार्लेट बताती है कि मैं अभी भी मिस्टर गोमिस और ओटो के बीच में फैसला नहीं ले पा रही हूँ। मिस्टर गोमिस को कैसल में ज्यादा दिन नहीं हुआ
और उसने हमारा भरोसा जीत लिया है और मेरे डैड को भी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे ही चुनना चाहिए। और ऑटो वो मेरे बचपन का दोस्त है, तो हमेशा उसने मेरा साथ दिया मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है उसकी। तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सेंसे मुस्कुराकर जवाब देता है कि हम दोनों बहुत ही अलग है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो जिसको अपने पिता की बहुत ज़्यादा परवाह है। मैंने तो कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी और इस चक्कर में मैंने अपने परिवार वालों को कितनी बार हैरान कर रखा है, लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए इसका फैसला तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। तुम खुद से पूछो, खुद से सवाल करो, तुम्हें खुद का सवाल खुद से ही जवाब मिल जाएगा। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे थॉमस, गुड मॉर्निंग एडवेंचरर, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दोबारा बुलाया है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम तीनों को यहाँ पे बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। शार्लेट ने आखिर फैसला कर लिया कि वो इन दोनों में से किससे शादी करेगी। तो थॉमस अपनी बेटी को आज्ञा देता है कि शार्लेट जाओ, जिसको तुमने चुना है उसके सामने खड़ी हो जाओ और प्रतिज्ञा लो। शार्लेट कहती है कि मैंने खुद से ये सवाल कई बार पूछा और मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे इस आदमी के साथ डबल सुसाइड करना है, और वो और कोई नहीं बल्कि सेंसे होता है। थॉमस की आंखें फटफटी रह जाती है, वो देखता रह जाता है बस। एनेट और तामा भी एकदम हक्की बक्की रह जाती है और एनेट तो सदमा खा के बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शार्लेट सेंसे का हाथ पकड़ के कहती है तुमसे उस दिन बात करने के बाद मैं पूरी रात सोई नहीं और बस इसी बारे में सोचती रही। मैं जब भी उदास रहती थी तो ऑटो मेरे पास में आके गाना सुनाता था। फिर मैंने काफी ज्यादा सोचा और मुझे पता चला कि ऑटो तब भी आता था जब मैं उदास नहीं रहती थी। और मैं मिस गोमिट से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उनमें से बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो थॉमस दौड़ता हुआ आता और कहता है बेवकूफ मत बनो शार्लेट, अपने लिए एक पति चुनो। तो शार्लेट थॉमस पे चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तो आप है पिताजी। आपने मुझसे बिना पूछे यही डिसाइड कर लिया कि मैं किससे शादी करूंगी। आपने एक बार भी मुझसे पूछा? हमेशा की तरह किसी ने मेरे जज्बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, बस इस एडवेंचर के अलावा। तो सेंसे का हाथ पकड़ के कहती है बस एक तुम ही हो यहाँ पे इकलौते इंसान जिसने मेरी राय पूछी और मेरा सम्मान किया। सेंसे मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुमने शादी ना करके मेरे साथ डबल सुसाइड करने का फैसला लिया है। गुमिर अचानक से एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो कहता है क्या कहा तुमने? कहा कि तुम्हें मेरे से बदबू आती है? तुम्हारी नाक वाकई में बहुत तेज है। मैंने सोचा था मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा तुमसे शादी करने के बाद, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि राजकुमारी मुझे बहुत आसानी से पहचान लेगी। तामा एनेट को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है पर वो होश में ही नहीं आ रही थी और बहुत सारे सैनिक मिलके उस मॉन्स्टर जो कि एक सांड के भेष में होता है उस पर आक्रमण कर देते हैं, पर वो उन सबको एक ही बार में धराशाही कर देता है। बदले में तामा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी पलटवार में एक उड़ती हुई किक उस मॉन्स्टर के चेहरे पर मारती है और वो कहती है तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो आओ और मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। ऑटो कहता है पीछे से कि तो बदले में मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। तामा कहती है तुम्हारा लेवल तो बहुत ज्यादा है और वो गाना गाने लग जाता है। उस मॉन्स्टर्स और तामा के बीच में फाइट होने लग जाती है। दोनों ही बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तामा अपने मन में सोच रही होती है कि इसके सींग बहुत ज्यादा नुकीले हैं और बहुत तेज हैं। वो मॉन्स्टर तामा से कहता है कि इस हमले में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मेरे लोहे के सींग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो अचानक से सेंसे की आवाज आती है और वो कहता है ओ भैंसे भैया, टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम हमले से पहले हम दोनों को मार सकते हो? ये और मैं, हम दोनों साथ में मरना चाहते हैं। क्या तुम अपने उस शानदार से सींग से हम दोनों को मार सकते हो? अब जब राजकुमारी अपने बेवकूफ से पिता के जंगल से आजाद हो गई है और उसकी पहली इच्छा है कि उसे मेरे साथ मिलकर डबल सुसाइड करना है, तो क्या तुम हम दोनों को ये खुशी दे सकते हो प्लीज? तो मॉन्स्टर कहता है मुझे मंजूर है। तुम भैंसे भैया के हाथ से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उसके बाद मैं राजा को मारूंगा और उसके बाद मैं राज्य की हर एक चीज को जलाकर राख कर दूंगा। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तो सेंसे कहता है तुम्हें जो करना है करो, हम दोनों को उससे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम दोनों तो मरने वाले हैं। शार्लेट बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है और वो अपना हाथ एडवेंचर के हाथ से निकाल रही होती है, पर एडवेंचर उतने में कहता है अब हम दोनों मरने वाले हैं तो तैयार हो जाओ शार्लेट। वो मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है। इतने में शार्लेट कहती है नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, और वो रोने लग जाती है। तो सेंसे मुस्कुराते हुए कहता है तो क्या तुम सच में यही करना चाहती हो?
मैं पहले से ही जानता था तुम काफी ज्यादा दयालु हो शार्लेट। और वो ये कहते हुए शार्लेट को धक्का मार देता है और कहता है तुम डबल सुसाइड करने में मेरी पार्टनर नहीं बन सकती। और वो भैंसा सेंसे पे हमला करने ही वाला होता है, उतने में एनेट बीच में आ जाती है और वो अपनी जादुई छड़ी से एक कवच बना देती है सेंसे के आगे और कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी सेंसे। और इस टकराव से उस भैंसे यानी मॉन्स्टर की सींग चकनाचूर हो जाती है। तामा भी एक जोरदार हमला करती है उस भैंसे पे और वो भैंसा बहुत दूर जाके नदी में गिर जाता है और वो खत्म हो जाता है। तामा बड़ा इतराते हुए कहती है कि वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। एनेट भी मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, बचाया तो तुमने है मुझे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तामा। तो थॉमस दौड़ के आता है शार्लेट के पास और उस घुटनों पे गिर के अपनी बेटी से माफी मांग रहा होता है। वो कहता है मैं एक राजा बनने के लायक नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप बनने के लायक नहीं हूँ। प्लीज अपने बेवकूफ पिता को माफ कर दो शार्लेट। और वो पैरों पे गिरकर रोते हुए माफी मांगने लग जाता है। शार्लेट अपने फादर को उठाते हुए कहती है कि अब से हम दोनों इस राज्य को संभालेंगे पिताजी, और साथ में बहुत सारी बातें भी करेंगे इस चीज की। सेंसे ये सारा नजारा देख रहा होता है और मन में मुस्कुराते हुए कहता है मैं एक बार फिर से मरने में नाकाम रहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सैनिक आकर कह रहे होते हैं कि हमें खबर लाए हैं जहाँ पे हमें साउथ गेट के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं। तो शार्लेट को दिखाया जाता है जो कि अब अपने राज्य की रानी बन चुकी होती है और वो कहती है सुनो, मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करके तुम लोगों को वहां पर भेज रही हूँ, हम अपने राज्य की सुरक्षा चाहते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे तामा और एनेट सेंसे को वैसे ही घसीट रहे होते हैं ताबूत के अंदर। तामा और एनेट शार्लेट की बात कर रहे होते हैं कि हमारे सेंसे ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, उम्मीद है कि वो ठीक ही हो। तो ताबूत के अंदर से आवाज आती है सेंसे की और वो कहता है ये फैसला उसने खुद चुना था, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक ही होगी। और वो राजमहल की तरफ देखते हुए कहता है और वैसे भी लड़कियां मरते हुए काफी ज्यादा सुंदर लगती है, और वो लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए वो और ज्यादा सुंदर लगती है। तो तामा उसको घसीटते हुए कहती है उसका तो ठीक है, लेकिन तुम अपने पैरों पे कब खड़े होगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कौन सा पार्ट आपको इसमें ज्यादा सबसे पसंद आया वो भी जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।